चलो भाई आ जाओ, पुनः शुरू करते हैं। रीजनिंग में हम ब्लड रिलेशन शुरू किए थे, और कल आपको हम केवल थोड़ा सा चित्र बनाना बताए थे। प्रैक्टिस उसी की हो रही थी। लास्ट में एक हमने बनाया था जल्दी में, उसको हम पुनः बना देते हैं। लास्ट में हमने कहा था मोहन के भाई, और अगर कोई कल क्लास नहीं पढ़ा है और पहली बार पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है। पहली बार अगर पढ़ रहा है तो थोड़ा सा बाउंस करेगा। मोहन यानी आप पहले मोहन बनाएंगे के भाई की बहन के पिता की बहन, यहां तक बहन तक हो गया। अब इनके मामा बनाना है। तो मामा का मतलब कल बात हुई थी कि पहले पापा बनावे फिर मम्मी बनावे। एक चीज समझ लो, हमने आपको बताया था कि जो भी बनाना है उस रिश्ते की जानकारी किसके द्वारा होती है वो बीच में आता है। जैसे मान लिया आपको ननद बनाना है, तो ननद की जानकारी आपको पति से होगी। पति कहेगा कि मेरी बहन है तो ननद होगी। आपको मान लिया फूफा बनाना है, तो फूफा की जानकारी किससे होगी? बुआ से। और बुआ की जानकारी किससे होगी? पापा से। पापा बताएंगे हमारी बहन है तो तुम कहो बुआ जी नमस्ते, है ना। तो अगर मान लिया यहाँ पर इनकी क्या बनाना था, मामा बनाना था, तो मामा की जानकारी आपको किससे होगी? मम्मी से। मम्मी बताएंगे मैं भैया ही, तो आप कहोगे मर जाओ, ये तो होगा। यानी कि मामा की जानकारी मम्मी से होती। अच्छा, मम्मी की जानकारी किसके द्वारा? यहां पर जरूरी नहीं कि मम्मी की जानकारी पापा से ही हो, मम्मी की जानकारी डायरेक्ट होगी। यानी उसके ऊपर अगर आपने बना दिया तो मम्मी हो गई। अगर यहाँ पुरुष बना देते तो पापा हो जाते। तो अब मम्मी मम्मी का भाई बना तो ये मामा होगा। ऐसे बनेगा। क्यों भाई? और अगर किसी ने ऐसे बनाया, पहले पापा बना दिया फिर मम्मी बना दिया फिर भाई बना दिया, तो बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया? ये भी मामा है भाई। भाई देखा जाए तो मोहन के भाई की बहन के पिता की बहन, इनके मामा बनाना है तो पापा हो गए, मम्मी हो गई, मम्मी के भाई मामा ही तो होगा। तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन क्यों लंबा घसीटोगे? डायरेक्ट मम्मी बनाओ। अच्छा मान लिया मौसी बनाते, तो मौसी बनाना है तो कैसे बनाओगे? बस मम्मी बनाओ, मम्मी की बहन बना दो। बुआ बनाना है तो बुआ बनाने के लिए तो आप मम्मी पहले नहीं बनाते, पापा पहले बनाते, पापा की बहन बना दो, मम्मी की जरूरत नहीं है वहां पर। समझ में आई बात भाई? इसी में आप बोलेंगे, थोड़ा बहुत बोले जरूर। अगला लिखो, इसको भी बनाओ, फिर हम सवाल की ओर चलते हैं। एक और बना के दिखाओ। लिखो, गोपाल के पिता के भाई की सास की पुत्री का पुत्र। खाली लिख के बनाना है आपको। मोहन के पिता, हाँ, गोपाल के पिता के भाई की सास की पुत्री का पुत्र। बनाओ इसको सब लोग। बन गया होगा।
चलो ध्यान दो। सबसे पहले गोपाल बनाना है आपको, यानी गोपाल बन गया। जिसका बन गया अच्छी बात है, जिसका नहीं बना ध्यान देख लो। अब इसके बाद हम सवाल कराएंगे और धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस होती रहेगी। गोपाल के पिता यानी ऊपर बनेंगे, के भाई इधर बनेंगे, चाहो तो इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इनकी सास बनाना, भाई की सास है ना, हाँ। सास का मतलब पहले पत्नी जी बनेंगी, पत्नी की जो मम्मी होंगी वो सास होंगी, बिल्कुल। उसके बाद फिर सास की पुत्री का पुत्र। अब इनकी पुत्री, अगर कहता कि इकलौती पुत्री का पुत्र, तो यहां पर बना देते भाई, इसकी पुत्री ये हो जाती, उसका पुत्र हो गया। अगर इकलौती नहीं लिखा है तो आप एक पुत्री और बना सकते हो, उसका पुत्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे बनाया तब भी सही, ऐसे बनाया इसके नीचे बना दिया तब भी सही, यानी ये होगा। ऐसे ही बना था कि कुछ अलग बना था भाई, किसी कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब हम सवाल बोल सकते हैं, और जो पहला सवाल हम बोलेंगे उसको आप लगाएं जरूर, आंसर नहीं बोलिएगा। पहला सवाल हम समझाएंगे कि कैसे लगाना है, उसमें थोड़ा 2 3 4 मिनट लग सकता है समझाने में, विधिवत समझाएंगे। उसके बाद अगले सवाल से आप लगाना शुरू करेंगे। ओके, सवाल लिखिए पहला, सभी लोग लिखें। लिखो, मीरा की ओर संकेत करते हुए, मीरा की ओर संकेत करते हुए मीरा की ओर संकेत करते हुए गोपाल ने कहा, मीरा की ओर संकेत करते हुए गोपाल ने कहा, उसकी बहन के पिता की बहन, उसकी बहन के पिता की बहन मेरे पुत्र की, वो मीरा की ओर संकेत करते हुए गोपाल ने कहा, उसके पिता की बहन, उसकी बहन के पिता की बहन, ऐसे लिखना है। उसकी बहन के पिता की बहन मेरे पुत्र की, मेरे पुत्र की बुआ है। तो बताइए, तो बताइए गोपाल का, गोपाल ही नाम था, गोपाल का मीरा से, गोपाल का मीरा से क्या संबंध है? ये सवाल हमें लगाना है, लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हम भी कोशिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बिल्कुल हम आपको समय देते हैं, पहले आप लगा लें, आंसर ना बोलिएगा, फिर हम बताते हैं इसको। अगले सवाल से आंसर बोलना। खराब हो जाएगी। मारेंगे भी।
चलो ध्यान दो, टाइम ना वेस्ट किया जाए। जिसका भी आ गया, जो भी आ गया सही है। अब हम एक सवाल आपको समझाते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, विधिवत समझाते हैं। अगले सवाल से आप लोग लगाइएगा सवाल। सवाल आपको मैंने लिखाया है कि मीरा की ओर संकेत करते हुए। सवाल में किसी और की ओर संकेत करते हुए हो सकता है, यानी नाम बदल सकता है, या कभी कभी कहेगा महिला की ओर संकेत करते हुए। आपको यहां दिमाग नहीं लगाना है कि किसकी तरफ संकेत हो रहा है, उसका नाम कैसे, मतलब नहीं। बस मीरा की ओर संकेत करते हुए, तो मीरा को आपको अपने राइट साइड बनाना है। मीरा, उसमें एम लिख दिया, मीरा हो गई। उसी के बराबर पर इधर जो कह रहा है उसको बनाना है। गोपाल ने कहा, ये हो गया गोपाल। दो पक्ष होंगे, दोनों पक्षों को आप बराबर बराबर दूर दूर बना दें। मीरा की ओर संकेत करते हुए गोपाल ने कहा। अगर लिखा होता गोपाल की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, तो गोपाल इधर बना देते, मीरा इधर बना देते। इतनी बात समझ में आ गई। जिसकी तरफ संकेत किया जाए राइट साइड बनाओ, जो कहे इसको लेफ्ट साइड बनाओ। अब क्या कह रहा है ध्यान दो। अच्छा, ये बंदा कह रहा है, ये कोई बात कहेगा तो अपने लिए क्या शब्द यूज करेगा? मैं, मेरा, मेरी, मेरे, ऐसा। अच्छा, जिसकी तरफ संकेत कर रहा है उसको क्या कहेगा? उसका, उसकी, उसके, या वह, ऐसा बोलेगा। तो सवाल में देखो क्या कह रहा है, उसकी बहन, यानी अपनी बहन नहीं कह रहा है। इसकी यानी मीरा की बहन, आपसे मतलब नहीं, उसकी बहन बना लिया। के पिता, पिता बना लिया। दिमाग नहीं लगाना है, खाली जो जो कहे बनाते जाओ। की बहन, बहन बना लिया। मेरे, अब मेरे शब्द आ गया है, इसका मतलब इसको यहीं पर छोड़ दो, ऐसे ही। ठीक, नहीं समझ में आ रही बात? जिसकी तरफ संकेत किया जाए राइट साइड बनाओ, जो कहेगा इधर बनाओ। उस कह रहा उसकी बहन, के पिता की बहन। अब मेरे शब्द आ गया तो अपने लिए कुछ कहेगा, तो इसमें आखिरी डायग्राम में पॉइंट लगा के आप इधर चले आओ। अब कह रहा मेरे पुत्र, पुत्र तो नीचे ही बनेगा ना, मेरे पुत्र की बुआ है। अब इसकी बुआ बनाना है, तो बुआ से पहले पापा है इसके, तो पापा की बहन बना दो, ये बुआ है। और इसके अंतिम डायग्राम में है लिख दो। एक तरफ अंतिम डायग्राम में क्या लिखा? पॉइंट रखा। एक तरफ क्या लिखा? है। दोनों डायग्रामों को आप जोड़ दो, ऐसे ऐसे। दोनों डायग्राम जो जुड़ेंगे वो दोनों जेंडर सेम होने चाहिए। यानी अगर इधर महिला है तो इधर भी महिला है। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर लास्ट में पुरुष हो और इधर लास्ट में महिला आ जाए। इतना कर लोगे? इतनी बात समझ में आई? क्या कहा हमने? जिसकी ओर संकेत करे उसको इधर बनाओ, जो बोले उसको इधर बनाओ, जो जो कहता जाए करते जाओ। अंतिम डायग्राम उधर बना के पॉइंट रख के इधर आ जाओ। फिर जो जो कहे इधर बना लो। फिर दोनों तरफ के, एक तरफ पॉइंट रखा, एक तरफ आखिरी में है लिखा, दोनों को जोड़ दो। कर लोगे? इतना कर लोगे? तो जब कर लोगे तो जरा करके दिखाओ। फिर पहले डायग्राम बनाओ, खाली हमने मिटा दिया इसीलिए। बनाओ डायग्राम कॉपी में, हम फिर से बनाएंगे भी, परेशान ना होइएगा, लेकिन आप ट्राई करें। बन गया? चलो ध्यान दो। मीरा की ओर संकेत करते हुए गोपाल ने कहा,
उसकी बहन के पिता की बहन, पॉइंट रखा, मेरे पुत्र की बुआ, बुआ का मतलब पापा की बहन है। ये दोनों डायग्राम जोड़ दिया, और जिसको जिसको हमने जोड़ा है ना, वो एक ही डायग्राम है, एक ही व्यक्ति है। यानी अगर ये महिला जो यहां लिखा है, अगर मान लिया ये गीता है, तो गीता ये भी है, दोनों सेम है, इसी के आधार पर रिलेशन आएगा। अब रिश्ता कैसे निकालेंगे, मीन्स आंसर कैसे लाएंगे। अब आपसे ये पूछेगा मीरा का गोपाल से क्या संबंध है, और या तो पूछेगा गोपाल का मीरा से क्या संबंध। दोनों का लाइन का आंसर अलग अलग आएगा। आपस में क्या संबंध पूछे तो अलग बात है, लेकिन अगर मीरा का गोपाल से कहा गया, जैसे मान लिया सीमा का मोहन से पुत्री का रिलेशन है, तो क्या क्या गोपाल का सीमा से भी पुत्री का होगा? नहीं, पिता का होगा। तो यहां पर मीरा का गोपाल से अगर कहेगा तो कैसे लाएंगे, और गोपाल का मीरा से अगर कहेगा तो कैसे लाएंगे। सवाल में किसका कहा गया? गोपाल का मीरा। सवाल में ये लाइन है, आपको आंसर कैसे लाना ये देखना है। जिसके बाद से लगा हो, क्या लगा हो? से लगा हो। जैसे यह लिखा हो मीरा से गोपाल का क्या संबंध, तो से जिसके बाद लगा हो उसको पकड़ो पहले, मीरा को। यहां से शुरू करके आपको यहां गोपाल तक आना है, और रिश्ता जुड़ता चला जाएगा। कैसे, जरा देखिए। यहां से पहले हमको जाना है यहां तक, अब की रिश्ता बोलते चलना है। मीरा की ये कौन है? बहन है, ये तो जानते ही, बगल में बनी है तो बहन है। बहन का ये कौन है? पिता। तो जब बहन का पिता हुआ तो मीरा का भी पिता हुआ, और जब मीरा का पिता हुआ तो पिता की बहन मीरा की कौन होगी? बुआ होगी। यानी मीरा की ये बुआ है, और जब ये बुआ है, ये बुआ है, तो ये भी कौन होगी? बुआ ही होगी, क्योंकि दोनों एक ही है। यानी हम आ गए यहाँ पर बुआ, मीरा इनको बुआ कहेगी, और बुआ के बगल में बुआ का भाई है, तो मीरा जो है अपनी बुआ के भाई को क्या कहेगी? या तो पिता कहेगी या तो चाचा कहेगी, और पिता इतनी जल्दी कहा नहीं जाता, तो चाचा कहेगी, क्योंकि बुआ का भाई पिता भी होता है और चाचा भी होता है। तो आंसर होगा चाचा। पिता नहीं, इतनी जल्दी कोई पिता नहीं बनाता। चाचा तो सबको कह सकते हो, लेकिन क्या कोई व्यक्ति मिलेगा उसको पिता कह सकते हो इतनी जल्दी? नहीं। जब इकलौता भाई हो या ऐसा कुछ सवाल में कहे विधिवत, तो पापा होगा। तो इस लाइन का आंसर होगा गोपाल का मीरा से क्या संबंध है, तो आंसर आया चाचा। एक बार देख लो, ये इसकी बहन हुई, पापा हुआ, ये बुआ हुई, और ये बुआ तो ये भी बुआ, बुआ का भाई जो होगा वो चाचा होगा। ठीक, आंसर आया इसमें चाचा। अब अगर मान लिया ये लाइन आ जाती, मीरा का गोपाल से क्या संबंध है, तो गोपाल से शुरू करते। इसकी ये कौन? इसकी ये कौन? बहन। जब ये बहन तो ये भी बहन होगी। बहन का भाई जो होता है वो क्या होगा? भाई होगा। भाई की लड़की यानी भतीजी, और भतीजी की बहन भी क्या होगी? भाई की लड़की भतीजी होती है, भाई की लड़की भतीजी होगी। और जब अगर किसी को ये नहीं आता भाई की लड़की क्या कहलाती है, तो भाई उसको हम कहां तक बताएंगे? तो ये भतीजी, तो भतीजी की बहन भी भतीजी होगी, यानी वो उसका चाचा हुआ, वो उसकी भतीजी हुई। समझ में आ गई बात? और जो सवाल में लाइन दिया उसके हिसाब से आंसर चाचा हो। किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ है तो आप पहले पूछ लो, तो हम अगला सवाल बोलो। किसी को कुछ पूछना है? अगला सवाल समझाते हैं ना, अगला। अभी तो बहुत सारे सवाल होंगे और सभी सवाल समझाएंगे। हाँ, तेज से बोलो थोड़ा।
नेटवर्क नहीं है, कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखो। नेटवर्क वाले को परेशान कर। अगला सवाल लिखो और इसको लगाने का प्रयास करो, फिर हम भी बताते हैं। क्वेश्चन लिखो। गीता की ओर संकेत करते हुए, गीता की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा, गणेश ने कहा उसके पिता की बहन मेरे पुत्र की, मेरे पुत्र की चाची है, मेरे पुत्र की चाची है। तो बताइए गीता का गणेश से क्या संबंध है? गीता का गणेश से क्या संबंध है? प्रयास करो कि ये गलत हो जाए, गलत हो जाएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अगला सवाल, और अगर सही हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, कोशिश करो। हम आंसर आपसे पूछेंगे, अभी नहीं, लेकिन पहले लगा लो। अगला सवाल लगाएंगे, हम इस तरह बार बार नहीं बोल पाएंगे बेटा। माइक बंद करो। राम केवल माइक बंद है, बंद करो। नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आया कुछ भाई? जिसका कुछ आंसर आया हो बोलो। हाँ, बहुत लोग परेशान दिख रहे हैं। आएगा आएगा, परेशान ना हो। चलो लाओ, इससे ज्यादा समय ना लगाओ, इसको भी हम बताते हैं। फिर से देखो, उसी तरह जैसे पहला सवाल देखे थे, गीता की ओर संकेत करते हुए, गीता इधर बनेगी। गणेश ने कहा
गणेश इधर बनेगा, उसके पिता, पिता बनाया उसके, की बहन, यहाँ पॉइंट रख दिया क्योंकि आगे कह रहा मेरे पुत्र की, यानी ये कह रहा है मेरे पुत्र, पुत्र नीचे बनेगा, की चाची। अब इनकी चाची बनाना है। चाची कौन होती है? चाचा की वाइफ। तो चाचा कौन होता है? पापा का भाई। तो पापा बने हैं, पापा का भाई बनाओ और भाई की शादी कराओ, ये चाची है। और ये दोनों डायग्राम एक होंगे, इनको जोड़ दो, फिर से देख लो। अब डायग्राम से हम सवाल भी पढ़ सकते हैं। गीता की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा उसके पिता की बहन मेरे पुत्र की चाची है। डायग्राम ऐसे ही बना था, सबको जरा मिलाओ। बस एक भी गड़बड़ करोगे तो वही तो मेन पॉइंट था। चलो डायग्राम ऐसे बना लो सब लोग। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। कह रहा गीता का, यानी गीता का गणेश से कहां लगा? गणेश के बाद। तो गणेश से शुरू करो, यहां से रिश्ता निकालना बहुत सरल है, खाली बोलते जाओ बस और कुछ नहीं करना है। अगर इसको आप ये सोचोगे ये इसके पापा की बहन ये थी वो थी, कोई मतलब नहीं। जब ये डायग्राम बन जाए तो कोई किसी का कुछ नहीं था। अगर बगल में बना है तो भाई होगा, ऊपर बना है तो बाप होगा, इस तरह निकालना है। गणेश का ये कौन है? गणेश का कौन होगा ये बात बताओ। भाई होगा, बगल में बना है तो भाई होगा। भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी होगी। भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी। और जब ये भाभी तो भाभी भाभी करत यहाँ चले आओ, ये भाभी हुई कि नहीं? और भाभी का भाई, भाई कौन करो, भाभी का भाई, शायद न जानते होंगे भाभी का भाई कौन होता है। एक गणेश जो है पुरुष है, पुरुष की भाभी का भाई मतलब पत्नी का भाई, मतलब साला होगा ये। और साले की पुत्री, साले की पुत्री कहलाती है भतीजी। अब अगर आपको ये नहीं आता कि साले की पुत्री क्या कहलाती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई। फिर से एक बार देख लो। गणेश, उसका भाई, भाई की पत्नी यानी भाभी, ये भी भाभी, भाभी का भाई जो होगा साला होगा, साले की पुत्री यानी भतीजी होगी। आंसर इसमें भतीजी आएगा। किसी कुछ पूछना है? कुछ तो रिप्लाई करो। नहीं पूछना, आज कम लोग बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, लड़की लड़के आज कम। नहीं, वो तो हमारा काम है, वो तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमको क्या बताओ, हम कह रहे हैं कि अगले उनको कुछ पूछना है। ये थोड़े हम पूछ रहे हैं कि हमको अब आगे क्या करना है ये बताओ। ये तो हम जानते हैं बेटा। आपको कोई दिक्कत है तो वो पूछो, बाकी तो हम अगला सवाल बोलेंगे। पिछला कभी बोले आज तक? पिछला कभी बोले नहीं, अगला ही बोलते हैं। चलो ध्यान दो, क्या बात है। अब अगर इसमें गीता का गणेश से लिखा था तो भतीजी आया। अगर मान लिया गणेश का गीता से क्या संबंध कहता, से लगा होता गीता से, तो गीता से शुरू करो। ये इसके पापा हुए, बुआ होंगी, पापा की बहन बुआ होती ना। जब ये बुआ तो ये क्या हुआ, ये भी बुआ होंगी। बुआ का हस्बैंड क्या होगा? फूफा होगा। और फूफा का भाई क्या होता है? फूफा का भाई फूफा। फूफा के जितने भाई सब फूफा होते, बुआ चाहे एक हो, फूफा पूरा गांव है। तो फूफा के जितने भाई सब फूफा होते हैं, तो यानी इधर से वो भतीजी हुई, उधर से फूफा हुआ। अगला सवाल लिखिए। लिखो, प्रेमा की ओर संकेत करते हुए, नाम सभी काल्पनिक है।
प्रेमा की ओर संकेत करते हुए प्रेम ने कहा, प्रेम ने कहा उसके पुत्र के पिता मेरे भाई के पुत्र के मेरे भाई के पुत्र के दादा हैं। दादा मतलब पिता के पिता, दादा है। पुत्र के पिता मेरे भाई के, एक मिनट पूरा शुरू से बोल देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, दरअसल सवाल हमारे पास लिखा नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। तो प्रेमा की ओर संकेत करते हुए प्रेम ने कहा उसके पुत्र के पिता मेरे भाई के पुत्र के दादा हैं। तो बताइए प्रेमा का प्रेम से बताइएगा, प्रेमा का प्रेम से क्या संबंध है? प्रेमा का प्रेम से क्या संबंध है? डायग्राम बनाओ, निकालो। जिसका आंसर आ जाए वो बोल सकता है भाई। आज रोशनी की आवाज नहीं आ रही, हमको लगता है ऋचा की भी आवाज नहीं आई, माइक तो ऑन हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। मम्मी आया है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो आप लोगों की आवाज नहीं आ पाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, रोशनी माइक ऑन की है, सालू ऑन की है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। सरस्वती तो बता सकती है। बिल्कुल। शर्मा आ गया है, ओ नहीं, माँ आया है। एक चीज समझ लेना, अभी ये दूसरा सवाल है, ये कठिन कतई नहीं है, बस केवल एक बार माइंड में सेट होना है। अभी कठिन इसलिए लग रहा है कि आप लोग दूसरी तरीके से कर रहे हो। जब आपको माइंड सेट हो जाएगा कि ऐसे करना है तो तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। लो देखो, कह रहा प्रेमा की ओर, अब सब लोग देख लो,
और अपनी गलती कहां पर हुई उसको ध्यान देना। प्रेमा की ओर संकेत करते हुए, ये प्रेमा हो गई, प्रेम ने कहा, ये प्रेम हो गए, उसके पुत्र, उसके मतलब इसके पुत्र के पिता, अब इनके पिता बनाना है, मम्मी तो बनी है, बगल में बना दो कि पिता हो गए। और का इनके ऊपर बना दोगे, इनके ऊपर बना दोगे तो मम्मी के पिता नाना हो जाएंगे। भाई जब मम्मी बनी है और पिता बनाना है तो बगल में आप बना के गांठ जोड़ दो, मम्मी जिसके साथ गांठ हो जाए, चाहे वो मजबूरी में कहना पड़े, कहना पड़ेगा पिता। तो ये पिता हो गए, पुत्र के पिता मेरे, यानी यहां एक पॉइंट लगा दो, मेरे भाई के पुत्र, पुत्र नीचे बनेगा, दादा, इसके दादा यानी पापा के पापा, ये दादा हैं, ये दोनों एक हो जाएंगे। डायग्राम मिलाओ, इसी तरह बना है आपका, जरा सा भी, बिल्कुल जरा सा भी कहीं गड़बड़ हुआ होगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा। अब जब ऐसे बन गया तो आपको देखना सवाल में से कहां लिखा, कह रहा प्रेमा का प्रेम से, प्रेम से शुरू करना, यहां से पहले यहां तक आओ, ये इसका भाई हुआ, भाई का ये कौन हुआ, पिता हुआ। तो भाई का पिता कौन होता है, भाई का बाप, आपन बाप, भाई का पिता जो होगा वो अपना पिता होगा, यानी इसका पिता हुआ, ये भी पिता हुआ। पिताजी की पत्नी कौन होती है, माँ होती है, यही आंसर होगा। क्यों नहीं आया किसी का, आप खुद अपना चेक करो, कहीं डायग्राम हो सकता मिस हो गया रहा हो। एक सवाल हम बोल देते हैं, इसको आप आराम से लगाइएगा, और 11/5 से आज हिंदी का टेस्ट देना है आपको, सवाल पूरे करने हैं, याद रखिएगा माइनस मार्किंग है, तो जिसमें कंफ्यूजन हो, 50-50 हो तो मत लगाइएगा। क्वेश्चन लिखो, मधु की ओर संकेत करते हुए, मधु की ओर संकेत करते हुए माधव ने कहा, मधु की ओर संकेत करते हुए माधव ने कहा, उसकी बहन, उसकी बहन के पुत्र के पिता, के पुत्र के पिता मेरे पिता के, मेरे पिता के भाई हैं। शुरू से मधु की ओर संकेत करते हुए माधव ने कहा, उसकी बहन के पुत्र के पिता मेरे पिता के भाई हैं। तो बताइए मधु का, मधु का माधव से क्या संबंध है, मधु का माधव से क्या संबंध है। इसको आप लोग लगाइएगा, जो भी आंसर आवे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अब आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, 60 मिनट यानी 1 घंटे में पूरा पेपर करना है आपको, तो एक बार पुनः पानी वानी पी करके आप तैयार हो जाइए। और जो भी आज सवाल हैं, कल हम पहले उन सवालों की चर्चा करेंगे आपसे,
उसके बाद आगे क्लास पढ़ाएंगे।